अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी पैराग्राफ ट्रांसलेशन की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश को और अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज के इस पैराग्राफ के अंदर हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग सीखेंगे और ये देखेंगे सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, यानी एक सेंटेंस को किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। स्कूल्स मतलब स्कूल या मदरसा मतलब जहाँ तालीम हासिल करते हैं। इस मतलब है आमन एक, प्लेस जगह। स्कूल इज़ अ प्लेस, स्कूल एक जगह है। वेयर मतलब जहाँ। यंग मतलब जवान या नौजवान। माइंड्स जहन या दिमाग। आर मतलब हैं। नर्चर्ड इसका मतलब होता है परवरिश या बढ़ना। परवरिश जहाँ मतलब के परवरिश होती है। एंड मतलब और। ड्रीम्स मतलब ख्वाब, ये ख्वाब की जमा ड्रीम्स ख्वाब। टेक मतलब लेना या लेते हैं। फ्लाइट मतलब परवाज या उड़ान। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? स्कूल इज़ अ प्लेस, स्कूल एक ऐसी जगह है। वेयर जहाँ। यंग माइंड्स नौजवान जहन या नौजवान जहन आर नर्चर्ड आर ड्रीम्स लाइक टेक फ्लाइट। स्कूल इज़ अ प्लेस, स्कूल एक ऐसी जगह है। वेयर यंग माइंड्स आर नर्चर्ड, जहाँ नौजवान जहनों की परवरिश होती है। एंड ड्रीम्स टेक फ्लाइट, और ख्वाब जो हैं परवाज करते हैं, मतलब ख्वाब पूरे होते हैं वहाँ पे। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर यंग माइंड्स आर नर्चर्ड, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ नौजवान जहनों की परवरिश होती है। एंड ड्रीम्स टेक फ्लाइट, और ख्वाब जो हैं जहाँ ख्वाब पूरे होते हैं, ख्वाब परवाज चढ़ते हैं या उड़ान भरते हैं। स्कूल इज़ अ प्लेस वेयर यंग माइंड्स आर नर्चर्ड एंड ड्रीम्स टेक फ्लाइट, स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ नौजवान जहनों की परवरिश होती है और ख्वाब पूरे होते हैं या ख्वाब परवाज चढ़ते हैं। इट इज़ ये है। आ मतलब एक। सेंचुरी पनाहगाह या जगह। ऑफ की लर्निंग मतलब सीखना। वेयर मतलब जहाँ। स्टूडेंट्स तालिब इल्म मतलब सीखने वाले। एम्बार्क का मतलब होता है सवार या आगाज़ करना। इसका एक और मतलब भी होता है जाली। ऑन मतलब पर। आ मतलब एक। जर्नी इसका मतलब होता है सफ़र। ऑफ मतलब का या के। डिस्कवरी का मतलब होता है दोस्तों दरियाफ्त। एंड और ग्रोथ मतलब तरक्की या बढ़ना। इट इज़ अ सेंचुरी ऑफ लर्निंग, ये सीखने की जगह है या सीखने की पनाहगाह है। वेयर स्टूडेंट्स embark ऑन अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड ग्रोथ, ये सीखने की एक जगह है, ये सीखने की एक पनाहगाह है जहाँ तलबा या तालिब इल्म दरियाफ्त और तरक्की के सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये एक सीखने की जगह है वेयर जहाँ स्टूडेंट्स तालिब इल्म embark मतलब आगाज़ करना या आगाज़ करते हैं। ऑन अ जर्नी सफ़र पर। ऑफ डिस्कवरी तरक्की के। एंड ग्रोथ ऑफ अ डिस्कवरी दरियाफ्त। एंड ग्रोथ तरक्की के। वेयर स्टूडेंट्स embark ऑन अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी एंड ग्रोथ, जहाँ तालिब इल्म दरियाफ्त और तरक्की के सफ़र का आगाज़ करते हैं। इन मतलब में। क्लासरूम्स मतलब जहाँ क्लासेस होती हैं, क्लासरूम। बजिंग मतलब गूंजना या भिनभिनाहट। विद के साथ। क्यूरियोसिटी मतलब तजस्सुस। इन क्लासरूम्स बजिंग विद क्यूरियोसिटी, इसका क्या करेंगे? तजस्सुस से गूंजने वाले क्लासरूम्स में। टीचर्स मतलब उसातिज़ा या उस्ताद, मतलब जो तालीम देते हैं। इग्नाइट आग जलना या जलाना। द फ्लेम मतलब शोला, फ्लेम का मतलब होता है शोला। ऑफ का या की नॉलेज मतलब इल्म। गाइडिंग रहनुमाई करना, गाइड करना। स्टूडेंट्स मतलब तालिब इल्म। टूवर्ड्स की तरफ। देयर मतलब उनके।
ब्राइटेस्ट रोशन, फ्यूचर्स मतलब मुस्तकबिल। इन क्लासरूम्स buzzing with curiosity, teachers ignite the flame of knowledge, guiding students toward their brightest future. In classrooms buzzing with curiosity, तजस्सुस से गूंजने वाले क्लासरूम्स में टीचर्स इग्नाइट द फ्लेम ऑफ नॉलेज, उस्ताज़ा इल्म के शोले को भड़काते हैं। टीचर्स उस्ताज़ा नाइट मतलब आग जलना या जलाना या भड़काना, द फ्लेम ऑफ नॉलेज इल्म के शोला या इल्म के शोले को, टीचर उस्ताज़ा इल्म के शोले को भड़काते हैं। गाइडिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड देयर ब्राइटेस्ट फ्यूचर, उस्ताज़ा इल्म के शोले को भड़काते हैं, तुलबा को उनके रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करते हैं। गाइडिंग स्टूडेंट्स टूवर्ड्स देयर ब्राइटेस्ट फ्यूचर्स, तुलबा को उनके रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करते हैं। इन क्लासरूम्स यानी क्लासरूम्स में, तजस्सुस से गूंजने वाले क्लासरूम्स में उस्ताज़ा जो है इल्म के शोले को भड़काते हैं और तुलबा को यानी तालबात को उनके रोशन मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई करते हैं। इन स्कूल स्कूल में, फ्रेंडशिप दोस्तियाँ या दोस्त, आर हैं, फोर्ज्ड मतलब बनती हैं, मेमोरीज यादें, आर हैं, मेड बनाया या बनना, मेड का मतलब ये होता है बनना या बनाया गया, एंड मतलब और, फ्यूचर्स मुस्तकबिल, आर हैं, शेप्ड मतलब शक्ल या तश्कील या किसी चीज़ को शक्ल देना। इन स्कूल फ्रेंडशिप्स आर फोर्ज्ड, स्कूल में दोस्तियाँ बनाई जाती हैं, मेमोरीज आर मेड, यादें बनाई जाती हैं, एंड फ्यूचर्स आर शेप्ड, और मुस्तकबिल को शक्ल दी जाती है। इन स्कूल फ्रेंडशिप्स आर फोर्ज्ड, मेमोरीज आर मेड, एंड फ्यूचर्स आर शेप्ड, स्कूल में दोस्तियाँ बनाई जाती हैं, यादें बनाई जाती हैं और मुस्तकबिल को तश्कील दी जाती है। यानी मुस्तकबिल को तश्कील देना मतलब मुस्तकबिल सेट करना, मुस्तकबिल के बारे में सोचना। इन स्कूल्स फ्रेंडशिप्स आर फोर्ज्ड, मेमोरीज आर मेड, एंड फ्यूचर्स आर शेप्ड, स्कूल में दोस्तियाँ बनाई जाती हैं, यादें बनाई जाती हैं और मुस्तकबिल की तश्कील होती है या मुस्तकबिल को शक्ल दी जाती है। इट इज़ ये है, आ मतलब एक, प्लेस मतलब जगह, वेयर जहाँ, स्टूडेंट्स तालिब इल्म या वो जो सीखने वाला या सीखने वाले, नॉट नहीं या ना, ओनली मतलब सिर्फ, लर्न का मतलब होता है सीखना या सीखता है, एकेडमिक तालीम या तालीमी, सब्जेक्ट्स मतलब मज़ामीन, बट लेकिन, ऑल्सो मतलब भी, इम्पोर्टेंट अहम या अहमियत, लाइफ ज़िंदगी, लेसन्स मतलब सबक या इसबाक, सच ऐसा या इस तरह, सच का मतलब होता है इस तरह, एज मतलब जैसा कि, टीम वर्क, टीम वर्क कहते हैं इकट्ठे काम करना, इकट्ठे मिलकर एक टीम बनाकर काम करना, परसिवियरेंस मतलब इस्तकामत या मुस्तकिल मिजाजी, कंसिस्टेंसी, एंड मतलब और, रेजिलियंस लचक, फ्लेक्सिबिलिटी लचक। इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? इट्स अ प्लेस, ये एक जगह है, वेयर स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्न एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ये एक जगह है जहाँ तलबा ना सिर्फ तालीमी मज़ामीन सीखते हैं, बट ऑल्सो इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स, बल्कि ज़िंदगी के अहम सबक, जैसा कि सच एज जैसा कि, टीम वर्क, परसिवियरेंस इस्तकामत, एंड रेजिलियंस और लचक भी सीखते हैं। मतलब इट इज़ अ प्लेस वेयर स्टूडेंट्स नॉट ओनली लर्न एकेडमिक सब्जेक्ट्स, ये एक ऐसी जगह है जहाँ तलबा ना सिर्फ तालीमी मज़ामीन सीखते हैं, बट लेकिन आल्सो इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन्स, बल्कि ज़िंदगी के अहम सबक जैसा कि टीम वर्क और मुस्तकिल मिजाजी और लचक भी सीखते हैं। यानी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है या लचक, कंसिस्टेंसी कैसे पैदा की जाती है और टीम वर्क कैसे होता है, ये सब चीज़ें सीखते हैं। स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं, तालीम, स्टूडेंट्स मतलब तालिब इल्म, ना सिर्फ तालीमी मज़ामीन सीखते हैं
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے اہم سبق جیسا کہ ٹیم ورک، استقامت اور لچک بھی سیکھتے ہیں۔ فرام مطلب سے، دا پلے گراؤنڈ کھیل کا میدان، ٹو مطلب کی طرف، دی لائبریری لائبریری یا کتب خانہ، ایوری مطلب ہر یا سارے، کارنر مطلب کونے یا کونا، آف مطلب کے یا کا، دا اسکول اسکول، ہولڈز مطلب رکھتا ہے یا گرفت مطلب پکڑنا، ہولڈ مطلب پکڑنا یا ہولڈ مطلب رکھتا ہے، اپرچونیٹیز مواقع، فار مطلب کے لیے، گروتھ کا مطلب ہوتا ہے ترقی یا بڑھنا، اینڈ اور ڈسکوری دریافت کرنا۔ فرام دا پلے گراؤنڈ ٹو دا لائبریری، کھیل کے میدان سے لے کر لائبریری تک۔ فرام دا پلے گراؤنڈ ٹو دا لائبریری، کھیل کے میدان سے لے کر لائبریری تک۔ ایوری کارنر آف دا اسکول ہولڈز اپرچونیٹیز فار گروتھ اینڈ ڈسکوری، اسکول کے ہر کونے میں ترقی اور دریافت کے مواقع موجود ہیں۔ فرام دا پلے گراؤنڈ ٹو دا لائبریری، کھیل کے میدان سے لے کر لائبریری تک۔ ایوری کارنر آف دا اسکول ہولڈز اپرچونیٹیز فار گروتھ اینڈ ڈسکوری، اسکول کے ہر کونے میں ترقی اور دریافت کے مواقع موجود ہیں۔ سو فرینڈز، اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی یوزفل لگے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو دوستوں، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔